आइए दोस्तों, हम आए हैं झापल धाम, जो बैतूल जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी इसको माना जाता है। और लगभग यहाँ से 7 नदियाँ निकली हुई है, जिनके नाम काजल, भांजी, गंजाल, मोरन, खंडू, गांगुल और शामिल है। ये पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश की मुख्य पहाड़ियों में अपना स्थान रखती है। और यहाँ एक तपस्वी हुआ करते थे, जिनका नाम तो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन 1992 में वो इस स्थान को छोड़कर हमारे नजदीकी शहर कस्बा है चिचोली, वहाँ गए थे और उनसे हमारा ये संपर्क हुआ है। हम कंटिन्यू 1992 से यहाँ सावन के हर महीने में रामायण करने इस स्थान पर हमारे गांव के सभी गणमान्य और हमारे बुजुर्ग यहाँ आते रहते हैं। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि इस स्थान में एक अलग से एनर्जी और एक पावर स्थापित है, जिसको हम हमारी परंपरा अनुसार इस स्थान में आ रहे हैं और हम इस बाबा की कृपा से अपने आप को अभिभूत मानते हैं। आइए मैं बताता हूँ कि हम सभी ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हम भंडारा प्रसादी, हम यहाँ नाइट रुके थे और रामायण का पाठ हमने किया, सुंदरकांड का। सारे ग्रामीण लोग यहाँ आए, हमारे युवा साथी बुजुर्ग। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो तपस्वी वाले बाबा जी थे, वो उन्होंने यहाँ एक कठोर तपस्या की थी। कंडीशन ये थी कि उनके शरीर में घून लग गई थी और उनके बाल काफी बड़े हो गए थे। उनकी जो जटाएं है जमीन पर लगती थी। इस कंडीशन में वे यहाँ इस दुर्लभ स्थान पर रहा करते थे। और कहा जाता है कि वे यहाँ कुछ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तो जंगल काफी साफ हो चुका है, लेकिन उस जमाने में यहाँ जंगली जीव और हिंसक जानवरों का काफी प्रभाव था। उस बीच में उन्होंने तपस्या की और शायद सिद्धियां प्राप्त कर ली थी उन्होंने। इसलिए कहा भी जाता है कि वो जब यहाँ तपस्या करते थे तो चारों तरफ उनकी सेफ्टी के लिए शेर यहाँ रहा करते थे और वे रात का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आइए हम बताते हैं कि हमारे जो भंडारे प्रसादी में जो चल रहा है उसके बारे में। आइए दोस्तों, हम हमारे जो भंडारा प्रसादी की जो व्यवस्था चल रही है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि हमारा हरिराम आचार्य है जो हलवा बना रहा है और खिचड़ी साइड में बन रही है। यह भी उस लोखंड। मैं आपको जिस संत के बारे में परिचित कराना चाहूंगा, वे है महान संत श्री तपस्वी वाले महाराज जी। इनका नाम तो आज तक हमें पता नहीं चला, लेकिन इनको हमने भी देखा है और हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है। ये हमारे गांव में निरंतर रहा करते थे और कहा जाता है इनकी जो जटाएं है वो जमीन से सड़ जाया करती थी। इतनी घोर तपस्या इन्होंने इस वन में की है। यह बैतूल जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जहाँ से मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया कि यहाँ से 7 नदियाँ निकली है और यह ऊंचाई में हमारे मध्य प्रदेश की विशेष श्रेणियों में शामिल है। यहाँ कहा जाता है कि अभी भी हिंसक जानवर आते रहते हैं और यहाँ एक बाबा जी की एक विशेष कृपा है, जो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। एक छोटा सा कुआं है जिसका पानी अभी तक हमने कभी नहीं देखा कि वो खत्म हुआ होगा। जब अकाल भी पड़ा करता था या फिर बहुत करता था, तब भी उस छोटे से कुएं में पानी सारी संत की महान कृपा से वो पानी कभी खत्म नहीं होता है। आइए दोस्तों, हम इस छोटे से दुर्लभ कुएं के दर्शन करते हैं। इस जल को हम पवित्र मानते हैं और हम हमारे फसलों के लिए भी इस जल का उपयोग करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं, जिससे हमें उपज में काफी लाभ होता है और आसपास के सभी ग्रामीणों को इस शुद्ध जल से लाभ होता है। ये जो छोटा सा कुआं है, लेकिन ये इस ऊंचाई पर है, इसके बावजूद इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। और सिर्फ इसकी गहराई 5 से 7 फीट होनी चाहिए, इससे ज्यादा इसकी गहराई नहीं है और ऊंचाई पे भी काफी है। उसके बाद भी मानो भगवान की कृपा है या इस संत की महिमा है, जिसके कारण ये पानी कभी खत्म नहीं होता। आइए हम दर्शन कराते हैं। ये उसी संत के समय की जो शिव प्रतिमा है। तब से हम इसको पूछते हैं और सावन के पावन महीने में हम हर वर्ष 1992 से यहाँ हमारे इससे पहले हमारे बुजुर्ग आया करते थे और अब हम आते हैं। हम इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। आइए हम इस कुएं के दर्शन कराते हैं आपको, जो 5 से 7 फीट है, लेकिन इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। शायद ईश्वर की कृपा है। पानी आप लोग देख के बावजूद इसका जितना भी पानी निकाला जाए, इसमें रिटर्न उतना पानी आ जाता है। अब हम इस कुएं की ऊंचाई आपको बताते हैं। ये काफी ऊंचाई पर, उसके बावजूद इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं कितनी ढलान है यहाँ, कितना सघन वन है, उसके बावजूद यह कुआं काफी ऊपर बना है, उसके बावजूद इसका पानी खत्म नहीं होता। यह एक आश्चर्य की बात है और काफी वैज्ञानिक भी इस पे शोध कर रहे हैं, चल रहा है। एक घना जंगल।